हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेबी के कफ के बारे में। वेदर अभी ऐसा चल रहा है कि कफ और कोल्ड बहुत ही कॉमन सा हो जाता है इस टाइम पर होना। और बच्चे के लिए कफ इतना कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें डॉक्टर को विजिट करना पड़े जब तक कि ये बहुत ज़्यादा या बहुत सीवियर ना हो जाए। तो हमें कफ के लिए हम अपने कुछ होम रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम बच्चे को रिलीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चा क्या है ना, बच्चा बहुत छोटा होता है और उसको हम हर चीज़ के लिए अगर मेडिसिन देते हैं तो उसकी बॉडी पे भी उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। हमें बच्चे को हर छोटी छोटी चीज़ में मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, या हम डॉक्टर के पास बार बार विजिट कर रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं मेडिसिन में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा केमिकल या फिर आप कह लीजिए अल्कोहल या कुछ ऐसा होता है जिससे कि बच्चे को उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितनी चीज़ें हम होम रेमेडी से क्योर कर पाए उतना हम कर लें। तो अभी कुछ कोल्ड और कफ में कुछ ऐसा चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो के लास्ट में। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो इजीली मिल पाए, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो के लिए हम बढ़ते हैं। अभी हमें कफ के लिए जो होम रेमेडीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट है, आप जब कफ होता है ना तो कहते हैं कि हनी बच्चे को चटाना चाहिए। जब बच्चा रात को सो रहा है उसको आप हनी चटाकर सुला दीजिए। हनी बहुत ही बेनिफिशियल होता है बच्चे को। एक तो फर्स्ट पॉइंट कि उसका टेस्ट अच्छा होता है, बच्चा इजीली उसको खा लेता है, उसको ले लेता है। तो हम बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो बच्चे 1 ईयर से कम के हैं आप उनको नहीं दीजिएगा हनी, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि कि उसको उससे क्योर हो उसका कफ। तो जो 1 ईयर से अबव है आप उनको हनी आप दे सकते हैं। और हनी बहुत ही अच्छा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि हम इजीली अपने बच्चे का कफ उसको क्योर कर सकते हैं। और वैसे आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप डेली रूटीन में बच्चे को हनी दीजिए, चाहे पूरे दिन में एक टाइम दीजिए, और अगर उसको कफ हो रहा है तो उस टाइम पे आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑयल। सेकंड पॉइंट है, एक ऑयल होता है जो मस्टर्ड ऑयल है, उसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स और डालते हैं, और जिससे कि उससे बच्चे की अगर मसाज करें तो बच्चे के कफ में बहुत जल्दी आराम मिलता है। उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, जो मैंने एक वीडियो बनाया है ऑयल के ऊपर, मसाज ऑयल के ऊपर, आप वो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल है, और मस्टर्ड ऑयल में हम अजवाइन डालते हैं, बादाम डालते हैं, हींग डालते हैं। ये चीज़ें आप डाल के उसमें लहसुन डाल के उसमें तड़का लगाते हैं, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए उसको आप कंटेनर में उसको स्टोर कर लीजिए। और जब आपके बच्चे को कफ लगे आप उसको नाइट में जब बच्चा सोए या डे में भी जब बच्चा सोए आप उसकी चेस्ट में वो लगा दीजिए। चेस्ट में और ईयर के बैक में, नोज में, उसके हाथों में, उसके पैरों में आप इसको जब मसाज करेंगे उस ऑयल से तो आप देखेंगे कि इस सुबह उसकी नोज़ी रनिंग होने लगेगी और उसका कफ ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जब बच्चे को कफ हो रहा है तो आप बच्चे का जो नोज़ होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, तो कुछ नोजल ड्रॉप्स आती हैं, अगर आप वो डालते हैं तो बच्चे को बहुत जल्दी उससे आराम मिलता है। क्योंकि उसका जो ये ड्रेन जो ये इसका क्लोज हो जाता है ना, उसमें कफ भर जाता है, जब हम नोजल ड्रॉप डालते हैं तो वो क्लियर हो जाता है और उसके बाद बच्चा आराम से सो पाता है। सोने के लिए आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब बच्चा सो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा उसकी जो हेड है उसको थोड़ा ऊंचा करके रखिए, उसमें पिलो लगा लीजिए या फिर टॉवल को रोल करके वो लगा लीजिए, तो उससे सांस लेने के लिए बहुत इजी हो जाता है, ब्रीथिंग बहुत इजी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिंजर। जिंजर कफ के लिए बहुत आरामदायक चीज़ होती है। इसमें आप खांसी हो रही है, आप थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा अगर हम लोग भी अपने मुंह में रख लेते हैं तो उससे हमें भी बहुत आराम मिलता है। तो बच्चे के लिए हमें क्या करना है, आप उसको ऐसे जिंजर नहीं दे सकते हो क्योंकि वो छोटा है। आप जिंजर को थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए, और उसका जो रस निकलेगा उसको बिल्कुल हल्का सा वार्म करना है, गुनगुना करना है, और उसमें फिर आप हनी मिलाकर वो आप बच्चे को दे दीजिए। आप दिन में 3 टाइम उस बच्चे को दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसकी खांसी में, कफ में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नेक्स्ट है काढ़ा।
काढ़ा में क्या है, काढ़े के लिए हम पानी थोड़ा लेते हैं। पानी में आप तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, काली मिर्ची डाल दीजिए और अदरक डाल दीजिए। फिर इसको हमने बहुत ज़्यादा बॉईल करना है कि हमारा 1 कप जो वाटर है वो हाफ कप रह जाए। उसके बाद आप इसको लेंगे तो उससे बहुत आराम मिलता है और इससे फीवर में भी बहुत आराम मिलता है। लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा है वो नहीं ले पाता है, तो उसके लिए मैंने एक बच्चे को हम पाउडर के फॉर्म में, यही काढ़ा हम पाउडर के फॉर्म में दे सकते हैं। और जब बच्चे को देना हो उसको हनी में मिक्स करके आप दे दीजिए। जो काढ़ा बनेगा और जो पाउडर, उसके टिप्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। वो वीडियो भी मैंने इनके ऊपर बनाया है और इन दोनों चीज़ों से ही बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है। नेक्स्ट है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध बच्चे को जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो बच्चे को, मैं तो अपने बेटे को डेली 1 टाइम हल्दी वाला दूध देती हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि दीजिए, क्योंकि हल्दी वाला दूध बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और जो ये सर्दी का टाइम होता है ना, इसमें जो वायरस फैला हुआ है उससे बचने के लिए बहुत अच्छा रहता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो आप उसको जैसे बच्चा डेली डेली में अगर पीता है तो बच्चे को बहुत आराम मिलता है। हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अब इसके बाद ये तो हो गए वो टिप्स, वो होम रेमेडीज़ जो कि हमें कफ के टाइम पे फॉलो करनी है। तो ये आप फॉलो कीजिएगा तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे को बहुत आराम मिलेगा कफ में। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ कि फर्स्ट है, जैसा मैंने बताया था कि बच्चे को, क्योंकि जब कफ होता है तो हमारे ये नसल जो होती है ब्लॉक हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, जब बच्चा सो रहा है तो उसको थोड़ा सा ऊंचा करके उसको सुलाना है, जैसे कि पिलो रख लिया या टॉवल रख लिया, तो ब्रीदिंग में बहुत आसानी हो जाती है। सेकंड, ये इंश्योर कीजिएगा कि जब कफ हुआ है बच्चे को वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले, क्योंकि हमारे जो थ्रोट होता है ना वो सूखने लगता है। तो हमें उससे खांसी भी होने लग जाती है, क्योंकि वो सूखने लगता है गला। तो उसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लिक्विड देंगे तो बच्चे को उससे बहुत आराम मिलेगा। और थर्ड ये है कि अगर इन होम रेमेडीज़ के बाद भी ऐसा लग रहा है आपको कि बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर डॉक्टर कुछ ऐसा मेडिसिन देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि इन रेमेडीज़ के बाद भी उसको नहीं हो रहा है सही, तो वो फिर मेडिसिन से उसको क्योर कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और मुझे आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।